अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितनांश्च पालिने जीवदुःखे सदारताय श्रीनाम प्रेम दायिने गौराश्रय विग्रहाय कृष्ण कामैकचारिणे रूपानुग प्रवराय विनोदेति स्वरूपिणे प्रभुपाद अंतरंगाय सर्व सद्गुण शालिने मायावाद तमोअग्नाय वेदांत अर्थ विदे नमः। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित शास्त्रीय साधु संघ नामक प्रबंध हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया कि शिला प्रभुपाद जी ने भी, परम गुरुदेव ने बतलाया कि शिला प्रभुपाद जी ने अपने अनुकंपित जनों को, आश्रित जनों को उन्होंने पत्र इत्यादि के माध्यम से भी लिख करके बतलाया इसी बात को कि पारमार्थिक पत्रिका इत्यादि का अच्छी तरह से पाठ करना। पारमार्थिक पत्रिका अर्थात जिसमें परम अर्थ स्वरूप जो भगवान उनका और उनके निज जनों का सुष्ठु रूप में वर्णन होता है। पारमार्थिक जो पत्रिका इत्यादि हैं उसका अच्छी तरह से पाठ करना। नाम 2-3 ग्रंथों के लिख दिए। कल्याण कल्पतरु, प्रार्थना, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, अवकाश मतो आलोचना कोरिवेन। जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जो सत संप्रदाय के विचारों को और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को
सुस्पष्ट रूप में जो व्यक्त करते हैं, ऐसे वाले ग्रंथ उनका जैसे जैसे समय मिले अवश्य ही उसका चर्चा करना। कल्याण कल्पतरु, प्रार्थना और चैतन्य चरितामृत। कल्याण कल्पतरु शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, प्रार्थना शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी का लिखा हुआ ग्रंथ, और चैतन्य चरितामृत शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ। ये जो सभी वैष्णव, ये प्रमाणिक वैष्णव, शुद्ध गुरु परंपरा के अंतर्गत ये समस्त वैष्णव जो हैं स्वीकृत, इसीलिए इनके ग्रंथों का आलोचना करना। निरअपराधे हरि नाम गृहीत होइले, सकल सिद्धि ही कर तलगत है। अपराध रहित होकर के हरि नाम करने पर, अपराध रहित होकर के ग्रंथों का श्रवण और कीर्तन करने पर जो पारमार्थिक वस्तु, सत्य वस्तु भगवान, उनकी प्राप्ति होती है। जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं वो सारे दूर चले जाते हैं, प्रबल नहीं हो पाते। यदि श्रवण और कीर्तन को प्रबल किया जाए, श्रवण कीर्तन प्रबल को रिले, अर्थात ठीक ठीक रूप में अपना समय यदि मैं भगवान की, भगवद भक्तों की वार्ता को श्रवण करने में और कीर्तन करने में नियुक्त कर दूं, तो क्या होगा? मेरे जो अनर्थ हैं, जन्म जन्मांतर वाले हों अथवा इस जन्म वाले हों अथवा प्रतिदिन नए नए आने वाले हों, बहुत प्रकार के अनर्थ हों, वो प्रबल नहीं हो पाएंगे। हैं अवश्य ही मेरे साथ साथ में, किंतु यदि श्रवण कीर्तन प्रबल कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे? प्रबल नहीं हो पाएंगे। जहां तक हैं वहां तक रहेंगे, धीरे धीरे कम होएंगे, अंततः मर जाएंगे, जड़ से उखड़ करके संपूर्ण रूप में चले जाएंगे। इसलिए क्या उपदेश कर दिया कि श्रवण कीर्तन प्रबल करो। जो ग्रंथों के नाम बतला दिए और हरिनाम इत्यादि के विषय में उपदेश कर दिया, उस सब और भली प्रकार से यदि ध्यान दोगे और अपना एनर्जी उस तरफ लगाओगे, अटेंटिव हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे कि मुझे ये करना ही करना है, तब क्या हो जाएगा? तुम्हारे अनर्थ प्रबल नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसी के लिए परम गुरुदेव ने बता दिया कि यदि कोई कहे शास्त्र पढ़ने में अथवा सुनने में मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, रुचि ही नहीं होती, किस लिए? क्योंकि समझ ही नहीं आती, बहुत सारी बातें मेरे को नहीं समझ आती, शास्त्र की बातें। यदि कोई इस प्रकार की बात बोले तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? शास्त्रादि आलोचना कोरिबार इच्छा ना था कि ले, इच्छा हृदय में नहीं रहने पर भी शास्त्र की महिमा, शास्त्रज्ञ साधु गुरु अनुगत्य, शास्त्र आलोचना कोरिते कोरिते हो, शास्त्र वाक्य दृढ़ श्रद्धा और रुचिर उदय, जीव शास्त्र के जीवन स्वरूप और आश्रय स्थल बोलिया जानिबार सौभाग्य पाए। क्या कह दिया? कि शास्त्र की आलोचना अर्थात चर्चा, शास्त्र आदि चर्चा करने की इच्छा नहीं रहने पर भी शास्त्र की महिमा को
यदि मैं सुनता हुआ चलूं, किसके माध्यम से? शास्त्रज्ञ साधु गुरुर अनुगत्य। ऐसे वाले साधु अथवा गुरुपाद पद्म जो क्या है? शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों को भली प्रकार से जानते हैं, जिनका शास्त्रों के साथ में गूढ़ संबंध है, जो शास्त्रज्ञ हैं। ऐसे वाले जो साधु और गुरु, उनके अनुगत्य में शास्त्र की चर्चा करते करते और सही रूप शास्त्र वाक्य दृढ़ श्रद्धा, तब क्या होता है फिर? शास्त्र के वाक्यों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। एकदम से नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमारे को शास्त्र से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा कहाँ से आएगी? जैसे बहुत सारे लोगों का जब परस्पर में विवाद होता है तो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि क्या आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? संविधान में आपका विश्वास है या नहीं है? संविधान में जो कहा गया है, जिसने भी लिखा है, आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानते हैं या नहीं मानते? या आप का मत है कि उसमें बहुत सारी भूल हैं और उसमें क्या होना चाहिए? अमेंडमेंट्स होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये सारी बातें समय समय पर लोग परस्पर में एक दूसरे को बोलते हैं, जो अधिकांश लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, वो लोग इन बातों को पुनः पुनः परस्पर में पूछते हैं एक दूसरे से कि आप संविधान को मानते या नहीं मानते, या फिर किसी और स्थान के संविधान का आप आदर करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पर सरकार, हमारी मान लीजिए ट्रेनें हैं या एरोप्लेन्स हैं, सरकारी सारा कुछ देखती है। ट्रेन अगर लेट हो जाए 24 घंटे, सरकार क्या बोलती है? सरकार क्या बोलती है? यात्रियों को, प्रजा को क्या कहती है? रिफंड। कहाँ रिफंड? 24 घंटे लेट हो गई, ट्रेन में बैठा हुआ है आप तो, असुविधा के लिए खेद है, बस बात खत्म। उनको खेद करना आता है बस। और आपके 24 घंटे नष्ट हुए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। किंतु अगर आपने चेन पुलिंग की, तब क्या होगा? आपको साथ साथ पुलिस पकड़ेगी। जिस भी जगह आपने चेन पुलिंग की, ट्रेन में पुलिस होती है, वो वाली ट्रेन वाली, वो साथ साथ में उतर जाएगी। उनको पता चल जाता कौन से कोच में से चेन पुलिंग किया गया है। आपको आकर के पकड़ेंगे, आपको लेकर के जाएंगे अपने साथ में, आपको जो है पैसे भरने पड़ेंगे, दंड मिलेगा। पता है? तो ये बात है, ये ऐसे करते हैं। पुलिस थाने में भी लेकर के जाते हैं। अगर आप ट्रेन वाली पुलिस से बहस करोगे तो पुलिस थाने में पकड़ करके लेके जाएंगे, फिर वहीं पर बात करो। फिर आपको कोर्ट में जज के आगे खड़ा होना पड़ेगा, वो जो पेनल्टी लगाएगा वो भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने हमारी ट्रेन को देरी कराई। कितनी देरी? 2 मिनट की। वो 24 घंटे देरी करें, कोई बात नहीं, उनको सिर्फ खेद है। और आप अगर 2 मिनट भी किसी बहुत जरूरी काम से भी करो, भले जरूरी काम का मतलब कोई, आपने एक जगह से, मान लीजिए हमारी ट्रेन आ रही मुंबई से, उसने जाना दिल्ली, आपको फरीदाबाद उतरना है, वो रुक नहीं रही, आपको वापस आना पड़ेगा दिल्ली से फरीदाबाद, यहीं से ही जा रहे हो, फिर वापस भी आना पड़ेगा, तब भी आपका 3 घंटे वापस लगे, 2 घंटे लगे वापस आने जाने में, किंतु आप चेन पुलिंग नहीं कर सकते। अगर किया तो दंड मिलेगा। तो ये क्या ठीक न्याय है? न नहीं। ठीक न्याय है न नहीं है? ये गलत बात है, ये तो गलत बात है। दूसरा बोलते हैं विदेश में अगर वो एक जो फ्लाइट है वो 40 सेकंड लेट पहुंचे, कितने मिनट, कितने सेकंड? 40 सेकंड, 40 सेकंड सिर्फ लेट पहुंची, उसके द्वारा या सभी यात्रियों को उनको
जितना किराया लिया था उसका डबल रिफंड करना पड़ता है कि हमने 40 सेकंड देरी की है। वहाँ पर दूसरा रूल है। तो कौन से वाला अच्छा? मेरी ट्रेन वेट करेगी 5 सेकंड भी, मैं फ़ोन पे लिख दूंगा सिर्फ 5 सेकंड में पहुँच रहा हूँ, रुक जाओ। रुकेंगे तुम? नहीं। तो इससे जब वो देरी करेंगे तब क्या करना पड़ेगा? चलान होगा, होना चाहिए ना कुछ। किंतु यहाँ का संविधान सारा कैसा है? मैन मेड लॉ है। इसीलिए उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रहती हैं और उसमें कमियां रहती ही रहती हैं, इम्परफेक्शंस रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि ये मैन मेड लॉ है। और हम लोग सब भी बाध्य ही हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति आता है, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आवाज पहुंचाता है और उसके बाद में कभी कुछ अमेंडमेंट किसी चीज में होता है। ये तो छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बहुत बड़ी चीजें कहाँ दबी रहती हैं और क्या क्या उसमें गड़बड़ियां होती रहती हैं। कैसे साधारण लोगों को, क्या बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि संविधान के साथ में उस प्रकार का संपर्क ही नहीं है। तो इसी प्रकार से इसलिए फिर किसको रुचि होती है उस वस्तु को समझने की कि ये किसने बनाया ऐसे रूल, ऐसे वाला क्यों होएगा, इसके बीच में फिर डिटेल में जाओ, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्यों ऐसे किया जाता है, ये अनेक विषय आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शास्त्र की बात जो बोल रहे हैं कि हम लोगों को शास्त्र में रुचि क्यों नहीं होती, क्योंकि हम ठीक रूप में कुछ स्वयं जानना ही नहीं चाहते। और जैसे गाड़ी बस धक्का मार करके चलती रहती है, जिस किसी तरह से मेरे को केवल अपना समय व्यतीत करते करते चले जाना है। क्या करने से मेरे को क्या फल मिलेगा, मैं इसके लिए किस प्रकार से फिर दोषी ठहराया जाऊंगा, मेरी भूल ना हो कहीं पर भी, इन सब विषयों के विषय में मैं कोई चिंता नहीं करता। किंतु जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? पहले भली प्रकार से विषय वस्तु को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओ, कोई भी जमीन खरीदने के लिए जाओ, तो उसमें क्या पढ़ लेना पड़ता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने सरकार से जमीन अलॉट करवाई, सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि वो किसी भी संस्था को, धार्मिक संस्था जो आए आगे प्रूव करे कि वो ठीक रूप में धार्मिक संस्था है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये लैंड है हमारे पास, हम इनको अलॉट करेंगे, उसके लिए फिर इतने पैसे लेंगे, इस सेक्टर में हमारे पास है और ये लोकेशन है। आपने केवल बोल दिया जी इस किसी सेक्टर में भी मेरे को दे दो, तो उनके पास 4 लोकेशन है, वो कोई भी दे देंगे तुम्हारे को। फिर बाद में पसंद नहीं आए तो क्या करोगे? तो इसलिए पहले से क्या करना पड़ता है? उनकी सारी चीज को भली प्रकार से समझ लेना पड़ता है। अगर आप बाद में बोलोगे कि मेरे को ये वाली नहीं दूसरी अलॉट कर दो, तो कहेंगे नहीं, आपको ये वाली अलॉट हुई है। किस लिए? क्योंकि आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था ना पहले। तो हमने कहा था हमारे पास 4 साइट है, आपने कहा था हाँ इसमें से कोई भी, तो कोई भी मिल गई। तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ता है? टर्म्स एंड कंडीशंस। लोग बोलते हैं ना लोन लेने जाओगे, तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझ लेना, नहीं तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी हिडन चीजें ये लोग रख देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और कस्टमर को जो है वो पागल बनाते हैं। है तो ऐसी वाली चीजें सारी या नहीं है? तो इसी प्रकार की बारीकियों में कौन जाता है? पहले तो कौन जाता है? जो बुद्धिमान है। थोड़ा सा समय लगा करके, उसमें लगेगा समय थोड़ा सा, बड़ा स्पष्ट होकर के फिर अपना काम करता है। और वही थोड़ा सा समय नहीं लगाने से बाद में क्या होता है? फिर असुविधा में बहुत सारा समय जाता है, लॉस भी होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्रज्ञ जो साधु गुरु हैं, उनके अनुगत्य में ही शास्त्र की आलोचना कर लो, तो धीरे धीरे क्या होएगा तुम्हारा? करते करते शास्त्र के वाक्यों में दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। संविधान में श्रद्धा कब होती है? जब उसमें कभी मेरा अपना काम पड़ता है और तब उसमें जब पता चलता कि मेरे को इसके द्वारा या तो ये वाला लॉस या ये वाला प्रॉफिट हो रहा है और इसमें कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है,
कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तब उसके प्रति क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसे एक कथा सुनते हैं, पुराण की ही है शायद, कि एक व्यक्ति को जिस किसी प्रकार से किसी एक साधु ने भगवान का नाम उच्चारित करवा दिया और उसको उपदेश कर दिया कि आगे पीछे तुम तो नाम करना चाहते ही नहीं हो, मैंने जबरदस्ती तुमसे ये एक बार भगवान का नाम कराया, किंतु यदि कोई पूछे कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम क्या करना, इसको आसानी से बेचना नहीं, पहले पूछना भली प्रकार से कि इसका मूल्य क्या मिलेगा मेरे को, इसको नाम को बेचना नहीं। जैसे किसी को बोलते हैं, भैया तुम्हारे पास में ये हीरा है, अभी इस हीरे को जोरी के पास भले ही ले जाओ, मगर वो जो दाम बोले साथ साथ बेचना नहीं, क्या करना, और किसी जोरी से पता करना, केवल 1-2 लोगों से नहीं, 8-10 लोगों से भली प्रकार से जांच परख करके इसका मूल्य निर्धारित करके तब इसको बेचना। उसी तरह से साधु ने इस व्यक्ति को बोल दिया, नाम है भगवान का, तुम्हारे से मैंने क्या करा दिया, उच्चारित करवा दिया, आगे और तुम करोगे नहीं या नहीं करोगे या नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, किंतु ये बड़ा मूल्यवान वस्तु है, तुमने जो एक बार केवल बोल ही दिया है ना, इसी से तुम्हारे पास में बहुत बड़ी संपत्ति आ गई, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको बेचना। यमराज जी के सामने उसने पूछ लिया कि मेरे को इस नाम का क्या फल मिलेगा, और वो क्या हो गए, एकदम से सोच में पड़ गए। कहाँ लेकर के गए? ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के लेकर के गए शंकर जी के पास में, शंकर जी लेकर के गए अनंत देव के पास, अपने गुरुदेव के पास में, फिर अनंत देव लेकर के चले गए। अभी कौन कौन है? ये जो व्यक्ति इस जगत से गया था, फिर यमराज जी, फिर ब्रह्मा जी, फिर शंकर जी, फिर अनंत देव। वो फिर पहुंचे कहाँ पर? भगवान के पास में, नारायण के पास में। नारायण के द्वार पर जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में देखा क्या कि नारायण और लक्ष्मी अपने हाथ में थाली को, आरती की थाली को सजा करके वो खड़े हुए। ये लोग पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति का जिसने भगवान का नाम किया था किंतु उसको बिक्री नहीं किया था, मूल्य लगवाने के लिए आया था, उनको जब आरती, उस व्यक्ति की आरती उतार दी लक्ष्मी और नारायण ने, तब भीतर जाकर के जब सबने एक साथ पूछा, जे प्रभु आपके नाम को जप करने का एक बार केवल मात्र क्या फल है? वो कह रहे हैं, जो तो द्वार पे ही आप लोगों ने देखा नहीं, वो मुख से बताना पड़ेगा जो उसका क्या फल है। जे मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ में उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं अपने स्थान पर, यही उसका फल है। तो अभी इस व्यक्ति का क्या हुआ था, इसने जब यमराज जी से पूछा, यमराज जी ने कहा मेरे को पता नहीं, तब उसने इसका तो बहुत कोई अलग ही फल है, मेरे को पता नहीं है, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो उस समय इस व्यक्ति ने क्या हुआ, इसका नाम करने में श्रद्धा हुआ, और उस समय जितना समय लगा उसमें वहां से वहां तक जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम करता जा रहा, फिर तीसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, उस समय उसका उस नाम को और अधिक कर लूं और अधिक कर लूं, ये वाला रुचि जो है अपने आप से जागृत हो गया। जब उसने क्या देख लिया, क्या सुन लिया कि ये तो कोई बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु ही है। उन्होंने तो कहा था, साधु ने कहा था, किंतु साधु ने दिखाया थोड़ा ना था उसका फल, कोई केवल मुख से बोल दिया था। किंतु हम लोग हैं कैसे वाले, जब तक हमें अनुभव नहीं होता तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, जब तक हमें अनुभव नहीं होता। जैसे अगर हमने बीज को अंकुरित होते हुए ना देखा हुआ होता तो हम क्या कहते, बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता, बीज अंकुरित थोड़ा ना होता है। उसमें कितने प्रकार के हम संशय लाते
किंतु यहाँ पर जो वस्तु बात कर रहे हैं वो कौन सी वाली है, उसको परम गुरुदेव ने बोल दिया कि जो चेतनमयी वाणी है ये चेतनमयी वाणी है, ये नित्य वस्तु है, ये अधोक्षज तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच से परे वाली वस्तु है। किंतु इंद्रियों से परे की वस्तु होने पर भी, तुम्हारे साक्षात अनुभव में नहीं आने पर भी, इसके ऊपर यदि अविश्वास करोगे तुम स्वयं ही वंचित होगे। जैसे यदि मैं अविश्वास करूं कि जो जीव मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता वो है ही नहीं, यदि मैं ऐसा विश्वास रखूं तो मेरा वो विश्वास जो होगा वो भूल होगा। तो यदि मैं अपनी वस्तु को अपनी समझूं तो ये ठीक बात, और अगर किसी दूसरे की वस्तु को अपना समझूं तो मेरा क्या होगा, ये धारणा भूल होगा। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार की 2-3 बातें उठाई। ये रियल एंड अनरियल परसेप्शन। परसेप्शन किसको कहते हैं? परसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? धारणा। ये आपका परसेप्शन है। जैसे कोई कहे कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो। यदि मेरे को कहे तुम बहुत झूठ बोलते हो तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा? ये आपकी धारणा है भाई, आपकी धारणा का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, किंतु मैं अपने हृदय की बात बोल सकता हूँ। आपकी धारणा बदलेगी नहीं बदलेगी ये मेरे को नहीं पता। तो जैसा भी हो, इसको कहते हैं परसेप्शन। तो वो कह रहे हैं रियल एंड अनरियल परसेप्शंस रिजल्ट्स आर अपोजिट, दैट इज ट्रू एंड अनट्रू। अगर तो मेरा रियल परसेप्शन होगा, वास्तविक धारणा होएगी, तो जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो कौन से वाला होगा? रियल। रियल का मतलब क्या होता है? सत्य। यदि मेरी धारणा जो है वो कैसी होएगी? सत्य होएगी। सत्य वस्तु के प्रति सत्य वाली मेरी धारणा होएगी तो मेरे को रिजल्ट भी जो है वो सत्य मिलेगा। और अगर मेरा अनरियल परसेप्शन होगा, असत्य वस्तु के प्रति मैं धारणा लगा करके बैठा, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा? अनरियल। एग्जाम्पल दिया, बाय एक्सेप्टिंग अ फुलिश पर्सन एज अ लर्नेड स्कॉलर वन विल डिसीव वन सेल्फ। किसी एक मूर्ख व्यक्ति के प्रति मेरी क्या धारणा है कि ये बहुत अधिक लर्नेड व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इससे क्या होगा? समय आने पर अपनी आप से मेरे को उसका फल जब दिखलाई देगा, उसकी मूर्खता के कारण मेरा अपना जो हानि होगा, कोई बड़ी हानि होएगी, तब मेरे को क्या मानना पड़ेगा? ये पागल ही था भाई, सचमुच में मैं इसको सोचता था क्या कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिमान है। बाय एक्सेप्टिंग अ फुलिश पर्सन एज अ लर्नेड स्कॉलर वन विल डिसीव वन सेल्फ। दूसरी तरफ से claiming that which is mine as mine is genuine truth. Claiming that which is mine as mine. ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, मेरे को किसी ने दिया है। देने के बाद में उन्होंने क्या कहा है कि प्रभु जी ये आपका है, अब आपकी इच्छा, जैसे मर्जी इसका यूज करो, अपने पास रखो, किसी को दो, जो मर्जी करो। तो ये पेन किसका है? अब मेरा है। तो इसलिए कह रहे हैं क्लेमिंग दैट विच इज माइन एज माइन इज जेन्युइन। गलती से ये आपके बैग में चला गया किसी प्रकार से, तो मैं क्या कहूंगा? प्रभु जी ये मेरा पेन है, मेरे को वापस कर दो। तो इस चीज का तो मैं क्लेम कर सकता हूं क्योंकि मेरा पेन है। तो क्लेमिंग दैट विच इज माइन एज माइन इज जेन्युइन ट्रूथ, बट क्लेमिंग दैट विच इज नॉट माइन एज माइन इज नॉट ट्रूथ। कभी कभी किसी दूसरे की चीज के ऊपर भी क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं कि नहीं ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये तो मेरा है, ये तो मुझे मिलना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? अनट्रू, अनरियल। अ पर्सन में कल्टीवेट समवन्स एल्स फील्ड एज इज ओन। अभी बाहर हमारे इस द्वार से बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में दूसरे लोगों के घर के आगे जगह है, तो हमने एक समय में उसको साफ करा करके उसमें क्यारियां बना करके पौधे लगवा दिए। किया था तो प्रीति दीदी ने एक बार सारे पौधे लगवा दिए थे। वो स्थान हमारा है ना? नहीं है, नहीं है, किंतु खाली पड़ा था, गंदा पड़ा था, इसलिए हमने साफ कर दिया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं।
किंतु यदि वो घर वाले आ जाएं और वो उस सारी चीज को उठा करके फेंक दें, या फिर सरकारी आई, उन्होंने खोदा खादी की, सारा कुछ तोड़ दिया, फेंक दिया, हम उनको क्लेम कर सकते कि हमने पौधा लगाया, सफाई की थी, इसको आपने कैसे नष्ट कर दिया? क्लेम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जगह हमारी नहीं थी। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि अ पर्सन में कल्टीवेट समवन एल्स फील्ड एज इज ऑन। अपना मान करके आप उसको कल्टीवेट कर लो, बट द ऑनर ऑफ द फील्ड हैज द राइट टू द कल्टीवेटेड प्रोडक्ट। मगर अगर मान लीजिए कि हमने उसमें आम का पौधा या फिर कोई भी और लीची का पौधा लगाया था और उन्होंने लगाते समय तो हमें मना किया नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार लगाए, हमारा क्या जा रहा उल्टा, सफाई होएगी और फल वो ये लगना वृक्ष अच्छा ही है। और जब उसके ऊपर फल आए और वो उस समय अपनी बाउंड्री को लगा दे और हमें कहे कि भैया यहाँ पर और घुसना नहीं, फल वल लेने के लिए मत आना, तो हम कुछ कर सकते उसका? नहीं ना। फल किसका होगा? यदि वो क्लेम करे तो वो उसका ही है, यदि ना क्लेम करे मैं ले लूं तो एक अलग बात है। तो इसलिए सत्य वस्तु क्या है? अगर कह रहे हैं कि अपनी जगह को आपने कल्टीवेट किया होता तब तो दूसरा क्लेम नहीं करता, मगर किसी दूसरे की जगह को कल्टीवेट किया है तो वो क्लेम कर सकता है कि भैया मेरा फल जो निकलेगा वो मैं लूंगा, अथवा वृक्ष बड़ा हो गया, उसमें काटने पर लकड़ी जो मिलेगी वो मेरी है। तो आप उसके लिए कुछ लड़ाई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा वाला हो जाए तो क्या होता है? That person's labor and expense will all go in vain। हमारा परिश्रम, हमने पौधे खरीद करके लगाए, पैसा भी लगाया, परिश्रम भी किया, वो सारा हमारा किसमें चला जाता है? वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुख्य रूप में उन्होंने क्या बता दिया कि जो रियल वस्तु के प्रति परसेप्शन वो तो रखना चाहिए, रियल हो, उसका फल रियल मिलेगा, मगर अनरियल के प्रति नहीं रखना चाहिए। अपनी वस्तु के प्रति क्या रखना चाहिए? ठीक धारणा। दूसरे की वस्तु को अपना मान करके अगर करते रहेंगे तो उसका फल तुम्हारे को हो सकता है कि बिल्कुल कुछ भी ना मिले, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। इसलिए ये वाली बात बतलाई, ये वाली बात बताना क्यों प्रारंभ किया? रियल एंड अनरियल परसेप्शन बताना क्यों प्रारंभ किया? जो ये वस्तु है, जो हमारी परसेप्शन से परे की चीज है, अभी आत्मा, परमात्मा, परमात्मा से संबंधित वस्तुएं, उनका नाम, उनसे संबंधित शास्त्र इत्यादि, ये सारे हमारी जड़ इंद्रियों की पहुंच से परे हैं किंतु सत्य। जैसे प्राणी का बतलाया था अभी कि बहुत छोटा कोई प्राणी जो मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता किंतु उसका अस्तित्व है, तो जिनके पास में मशीन है देखने की, वो तो देख करके बता रहे हैं, उनके पास मशीन है तो देखने की, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप मशीन उनके पास है तो वो देख पा रहे हैं। मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए परम गुरुदेव इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शास्त्र हैं, जो भगवान हैं, ये कैसे वाले वस्तु हैं? अदोक्षज वस्तु हैं, ये अदोक्षज वस्तु हैं। इसीलिए हम यदि इनको कहें कि ये हमारे पहले अक्षज ज्ञान के अंतर्गत, हमारे इंद्रियज ज्ञान के पहुंच में आ जाएं, तब मैं इनको मानूंगा, तब मेरा क्या हो जाएगा? अपने आप को वंचित करना होगा, मेरी भूल धारणा होएगी और मैं स्वयं ही ठगा हुआ जाऊंगा। शास्त्रों का कोई लॉस नहीं हो रहा। जैसे अध्यापक की बात को नहीं मानने पर अध्यापक का लॉस नहीं होता। संविधान की बात मैं अभी नहीं मानूंगा तो संविधान बनाने वाले या सरकार का उसमें कुछ आता जाता नहीं है। वो तो आप मानो या नहीं मानो, जब उनको जो फल देना होगा आपके कर्म के अनुरूप वो दे देंगे। मैं नहीं मानता कि अगर किसी का मर्डर कर दो तो जेल जाना पड़ेगा, मैं नहीं मानता इस बात को। तो आप अगर मर्डर कर दोगे तब फिर आपके मानने या नहीं मानने से कि जेल में जाना पड़ता है,
आपको जबरदस्ती डाल देंगे ना, नहीं डाल देंगे? डाल देंगे वो तो जेल में। मैं नहीं मानता कि जेल में डाल देंगे, इससे तो जेल में जाना पड़ता है। मैं नहीं मानता, इस बात को मत मानो। नहीं मानने से हानि किसकी हो रही है? मनुष्य की ही हो रही है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यदि हम अधोक्षज जो वस्तुएं हैं उनको यदि उनके प्रति हमारा यदि प्रापंचिक ज्ञान रहे कि ये साधारण वस्तुएं हैं, तो इसके द्वारा हमारा क्या होगा? हम यदि उनको इस जगत की कोई साधारण वस्तु मान करके उसकी अवहेलना करें, तब हम स्वयं ही क्या होंगे? वंचित होंगे। हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे दिल्ली में हमारी जो एक दीदी, रानो दीदी आती हैं, दिल्ली से आती है ना, यहाँ पर जानते हैं तो, रानो दीदी, वो मथुरा की रहने वाली। उनकी माता जी गुरुदेव की शिष्या, उनकी बुआ जी वो भी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की शिष्या, और उनके चाचा जी इत्यादि भी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। और वो कभी कभी अपनी माता जी के साथ में बचपन से ही मथुरा मठ में जाती थी, किंतु गुरुदेव के प्रति कभी कोई भावना आई नहीं। कभी संग करना हो, प्रणाम करना हो, ये बात मन में आई नहीं। फिर गुरुदेव प्रकट हो गए, तब भी कोई लेना देना नहीं। बहुत सालों के बाद में उनके घर के बिल्कुल पास में हमारे दिल्ली वाले जो नवीन प्रभु, उनकी बहन ने जो है वो वहां पर घर लिया। उसका विवाह हुआ, उसका घर वहीं था पास में। इंदु दीदी अभी उनके साथ में ही आती हैं, नवीन प्रभु की सिस्टर। तो अभी दोनों एक दूसरे को इन्होंने जब देखा, रानो दीदी ने इंदु दीदी को जान पहचान नहीं थी, किंतु माला करते हुए देखा। आते जाते घर के पास से माला करती हुई जाती है। तो मेरी मथुरा में मेरी माता जी भी माला करती हैं, मथुरा की रहने वाली, वहां लोग करते हैं, यहाँ तो कभी देखते नहीं थी घर के आसपास दिल्ली में। तो उससे पूछा, जी आप कहाँ से आए? बता दिया। हरि नाम करते बता दिया। फिर आपस में बातचीत होने लग गई। उन्होंने बताया हम शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। तो कौन से वाले? जो मथुरा में रहते थे? हाँ वो वाले। अच्छा, तुम लोग दिल्ली के लोग होकर के भी वो वाले महाराज जी के शिष्य बन गए? तो उसने बताया हाँ। फिर अपने भाई से मिलाया। फिर इंदु दीदी मठ में लेकर के चली गई, दिल्ली मठ में। फिर थोड़ा थोड़ा बातचीत करते करते उनको हमारे महाराज जी के पास भी लेके आ गए, यहाँ पर फरीदाबाद में। फिर उन्होंने हरि नाम ले लिया। फिर अब धीरे धीरे अब जब गुरुदेव की बातें सुनती हैं, गुरुदेव के शिष्यों की बातें सुनती हैं, तब अब क्या करती है? बार बार दुख करती है बहुत अधिक कि मेरा कैसा दुर्भाग्य था, पता नहीं मैं कैसी पागल, इतना साल मैं मथुरा में रही, इतना सुयोग था, हर रोज ही मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, कितनी कथा चलती रहती थी, कभी 1 मिनट सुना तक भी नहीं कि ये लोग बोलते रहते, बस इनका तो काम यही है, हमारे को इनसे क्या लेना देना। किंतु अब क्या पता चलता है कि मैं तो बड़ा मेरा दुर्भाग्य, मैंने कितना समय नष्ट किया, कभी उनकी बात सुनी ही नहीं, कभी उनसे मिले ही नहीं, संबंध बनाया ही नहीं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यदि हम लोग ये बात ना समझें कि शास्त्र जो हैं वो अधोक्षज वस्तु हैं, बड़ी मूल्यवान वस्तु है, तो हमारे घर पे रहने पर भी शास्त्र के, अपने कक्ष के भीतर में रहने पर भी मैं उसका कभी कोई लाभ नहीं उठाऊंगा। बाद में जिस समय फिर समझ आएगी कोई बात, यदि सौभाग्य से, तब क्या होगा? बड़ा दुख होएगा, खेद होएगा। तो ऐसी वाली अवस्था आने देनी चाहिए, जो खेद हो, दुख हो, पछताना पड़े बाद में। हाँ, बाद में मैं भी पछताऊंगा, जिस समय सौभाग्य होगा, रानो दीदी जैसा मेरा भी सौभाग्य उदित होगा। ये कहने से अच्छा होगा? ये तो अच्छा होता नहीं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय नष्ट हो जाता तब बाद में पछताने से फिर अधिक लाभ होता नहीं। तो इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जैसे ही पता चले, जिस समय मन में अच्छी बात साथ साथ मिले, शुभम च शीघ्रम च, शीघ्र शीघ्र उसका लाभ उठाना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान का एक अलग अलग करके उसको बतला दिया, हरि, गुरु, वैष्णव, इन रियल सेंस। भगवान का परसेप्शन नहीं, मेरी धारणा नहीं कि देवी दुर्गा जो है भगवान है,
मेरी धारणा नहीं या मेरे जैसे लोगों की धारणा नहीं कि हनुमान जी भगवान है या फिर साईं बाबा भगवान है या फिर संतोषी माता भगवान है, ऐसे वाला परसेप्शन नहीं। रियल परसेप्शन भगवान कौन है? जो समस्त साधु लोग, समस्त शास्त्र, कौन से साधु? प्रामाणिक साधु, बुद्धिमान साधु, सर्वज्ञ साधु, मूर्ख साधु नहीं, वेशधारी साधु नहीं, प्रामाणिक साधु, वेद व्यास जी, रूप गोस्वामी इत्यादि, ये लोग क्या कह रहे हैं सारे? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर वो कैसे वाले ईश्वर हैं? कृष्ण सैश्वर स्वरूप है उनका, परिकर है उनके, धाम है उनका, वो मिल सकते हैं, हम लोगों को भी मिल सकते, वार्तालाप कर सकते हमारे से, हमें अपना बना सकते यदि हम इच्छा करें उनका अपना बनने की। जो ये सारा का सारा विषय हरि, गुरु और वैष्णव जो वास्तविक रूप में इस शब्द के साथ में पूर्ण न्याय करते हैं, ये सारे के सारे कैसी वस्तुएं हैं? अधोक्षज। अधोक्षज शब्द समझ आता है? तो बार बार बात तो हो रही है हमारी। अधोक्षज मतलब अधा अक्षज, जहां पर इंद्रियां जो हैं वो अधापतित हो पड़ती हैं, जिस वस्तु की पार नहीं पा पाती, यूजलेस साबित होती हैं, जहां पर आंख, नाक, कान, पैर, मुख इत्यादि, उसको कहते अधोक्षज। जो इन इंद्रियों से परे की वस्तु है, अतीन्द्रिय वस्तु, अधोक्षज वस्तु। हरि, गुरु, वैष्णव अधोक्षज वस्तु है। और साथ ही साथ में दूसरा एक शब्द बोला, नित्य सेव्य वस्तु है ये, नित्य सेव्य, अर्थात नित्य प्रति इनका क्या करना चाहिए? सेवन। जैसे बचपन से क्या सिखाते हैं? नित्य प्रति क्या करो? यदि स्वस्थ रहना है ब्रश करो अच्छी तरह से, सिखाते नहीं घर में, अच्छे से ब्रश करो। और आपकी जो जीवा है टंग स्क्रैपर लेकर के उसको अच्छे से हर रोज साफ करो, इससे स्वस्थ रहोगे। जर्म्स सबसे ज्यादा मुख में होते हैं, वो साफ हो जाएंगे, ये सिखाते नहीं। फिर स्नान करो नित्य प्रति, वस्त्र परिवर्तन करो नित्य प्रति, भोजन समय पे करो, कई चीजें सिखलाते हैं ना। किस लिए सिखलाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। तो इसी प्रकार से अब उस समय हमारे को ये जर्म्स क्या होते हैं पता भी होता है, स्वस्थ रहना इसका वैल्यू क्या है ये भी पता होता है? कुछ भी नहीं। किंतु तब भी हम क्या करते हैं? हमारे शुभ चिंतक लोगों ने जो चीज बोल दी उसको यदि मैं करता हूं तो मेरे लिए लाभकारी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वस्तुएं, ये जो हरि, गुरु, वैष्णव है, ये नित्य सेव्य हैं। इससे क्या होता है? मेरा आत्मा का जो स्वास्थ्य वो सब समय बड़ा एक पूर्ण रूप में ठीक रहता है। आत्मा का स्वास्थ्य वो ठीक रहता है। और इन्हीं की वाणी, हरि की वाणी, गुरु की वाणी अथवा वैष्णव की वाणी, इनकी जो भी वाणी होती है उसी का नाम शास्त्र है। शास्त्र उसी को ही कहते हैं। वो नित्य सेव्य है। वाणी की सेवा कैसे करते हैं? वाणी की सेवा कैसे होती है? कह रहे हैं यहाँ देर चेतनमयी वाणी, इनकी जो चेतनमयी वाणी है, हरि, गुरु और वैष्णव की जो वाणी है, इसका सेवा करो नित्य प्रति। कैसे करेंगे सेवा? वाणी की सेवा का अर्थ क्या होता है? श्रवण करो, कीर्तन करो, उसी चीज का ठीक ठीक रूप में मनन करो, उसकी धारणा ठीक बनाओ। मुझे क्या कहा गया ठीक से सुन लो, मैंने क्या सुना ठीक से सुन लो। सुनने में यदि कहीं असुविधा होए तो फिर से पूछ लो। जैसे कल कौन सा शब्द था सड़क पर? क्या चारकोल न, क्या ना तारकोल न, चारकोल बोलते, चारकोल कोयले को तारकोल। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तारकोल। इंग्लिश में क्या नाम है उसका? नहीं, नव किशोर को बोलने दो, स्पेलिंग बोलो। TAAR, TAR होता है, ठीक है, TAR। ये हो गया तार। और फिर उसके बाद क्या शब्द था? ना ना, आपने जो इंग्लिश में सुना था वो क्या था?
केवल तार नहीं, और एक शब्द बोल रहे थे साथ में, तार, स्पेलिंग बोलो, BAPY, वाई ना, वही तो, BAPY, BAPY, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बेबी, ठीक है, TAR, तार बेबी, किसको बोलते हैं? अब ये वाला बोधायन महाराज जी हमारे बोल रहे कल, वो मेरे को बोल रहे तार बेबी, तो अब मेरे को बंगला में समझना पड़ रहा कि तार का मतलब होता है उसकी, और इंग्लिश में बोल रहे हैं बेबी, तो उसकी बेटी, किंतु उनके वचन में वो कोई फिट नहीं बैठ रहा कि वो मेरे को क्या बताना चाहते हैं, तो वो बोले तार बेबी, तार बेबी होती है जैसे, तो अब मेरे को तार बेबी मतलब उसकी बेबी होती है, मेरे को समझ नहीं पा रहा था कि मैं वो क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे को 3 बार पूछना पड़ा कि महाराज जी आप ये बोल क्या रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्यों मैंने बोला? क्योंकि मेरी समझने की इच्छा है कि वो कह क्या रहे हैं, जो वो कह रहे हैं मैं समझना चाहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उनका उच्चारण ठीक ना हो वो भी हो सकता, किंतु उनका उच्चारण ठीक था, मैंने वो शब्द नहीं सुना था आज तक, इसलिए मैं धारणा नहीं कर पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे बार बार पूछा। तब फिर इन्होंने उसमें इन्होंने अपने आप से, इनको पता था वो शब्द पहले से, तार बेबी, तो इन्होंने मेरे को बतलाया कि प्रभु जी वो सड़क पे जो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर का, क्या हम लोग क्या बोलते हैं सारे यहाँ पर हिंदी भाषी लोग, तारकोल। अब तारकोल क्या होता है? कोल मतलब कोयला, तार हमने वहां से ले लिया, कोयले जैसा दिखाई देता है, इसलिए हिंदी में कोई और शब्द बन गया, है ना। तो अब इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैं ठीक से पहले समझ तो लूं ना या नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वाणी की सेवा है वो नित्य प्रति करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको ठीक से सुनना है और ठीक से समझना है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की बात सुन ली थी रामकेली ग्राम में, महाप्रभु के साथ में हजारों लोग, महाप्रभु रामकेली ग्राम से आगे जा रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने रामकेली में रह जाना है, वो आगे नहीं जाएंगे। महाप्रभु से सुन लिया, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा वृंदावन। सनातन गोस्वामी साथ में गए नहीं, किंतु महाप्रभु को एक बात बोल दी, वृंदावन जाइवार नहीं एही परिपाटी, वृंदावन जाने की ये परि जार संगे आचे लोग लक्ष्य कोटि, जिनके साथ में ऐसे लाखों करोड़ों लोग चलें और वो कहें मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है, ऐसे थोड़ा ना वृंदावन जाते हैं। किसने बोल दिया? सनातन गोस्वामी जी ने। महाप्रभु ने सुन लिया, सुनने के बाद में अभी उसके ऊपर मनन करने का समय नहीं। क्यों? क्योंकि आविष्टता थी किसी और तरफ, वो अपना रामकेली की तरफ वो दूसरी तरफ चल पड़े। चलते चलते एक और स्थान पर पहुंचे जिसका नाम कनाई नाटशाला। जब वहां पहुंचे, अब लोग सारे छट गए, अपने अपने स्थान पर सारे विश्राम करने लगे और महाप्रभु भी अपने स्थान पर विश्राम करने लगे। आंखें बंद कर ली, लेट गए, किंतु साथ साथ में नींद थोड़ा ना आती है, कुछ ना कुछ मन में चलता है ना। तो उस समय उनके मन में चला, मान लो इसको रामकेली ग्राम से कनाई नाटशाला में पहुंचने में 2 दिन लग गए। तब उनको जाकर के मन में लेटे समय तब विचार आया कि कहिला सनातन गोस्वामी ने मेरे को क्या कहा। उन्होंने कहा जिनके साथ लाखों लोग हैं, ये तो वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं। तब इसके ऊपर मनन करने लगे। जब मनन किया तब उन्होंने क्या कहा, सनातन ठीक ही कहता है, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, ऐसे मैं अभी यहाँ से जगन्नाथपुरी वापस लौट जाऊंगा और फिर जैसा वो कह रहे हैं वृंदावन जाने की परिपाटी जो है वो क्या होती है, अपने आप से जाना है। कोई असुविधा करने वाला, कोई फालतू की बात बोलने वाला कोई नहीं चाहिए, तो मैं वैसे जाऊंगा। तो पूरा कनाई नाटशाला से कितना दूर, अभी कनाई नाटशाला कहाँ पर है? सिलीगुड़ी के भी थोड़ा सा और आगे, वही सिलीगुड़ी ना, क्या बहुत पहले पीछे, यहाँ से पहले वहां से पीछे, जो मर्जी करो, किंतु किसके आसपास है ये बताओ? सिलीगुड़ी के आसपास है। तो हम सिलीगुड़ी गए थे, तो न कहाँ गए थे हम, जब न्यू मॉल गए थे सिलीगुड़ी गए थे, वहां से 3 घंटे में वो बोले थे आपको ले चलते, हमने कहा मेरे पॉसिबल नहीं है,
तो जैसा भी हो, तो सिलीगुड़ी से फिर कहाँ पर आए पहले? नवद्वीप, नवद्वीप से फिर गंगा के समुद्र के तट पर, समुद्र से चलते चलते फिर पूरा लौट करके वापस आए कि मेरे को नहीं जाना। तो इसको क्या कहते हैं? सुन तो लिया एक समय में, किंतु मनन हुआ बाद में। इसी प्रकार से हम लोग भी कितनी बातें सुन करके तो रखते हैं, मनन करते हैं बहुत बाद में कि ओ ये बात तो गुरुदेव ने बोली थी, इतने साल पहले मैंने सुनी थी, किंतु अभी तक भी मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने जीवन में। तो इसी बात को क्या कह रहे हैं कि हरि गुरु और वैष्णव, उनकी जो वाणी है, हरि गुरु वैष्णव अधोक्षज हैं, उनकी वाणी जो है वो बड़ी कल्याणकारी है, वो चेतनमयी वाणी है। उसको नित्य प्रति क्या करना चाहिए? श्रवण, उसका सेवा करना चाहिए। वहां तो शब्द बोल दिया सेवा करनी चाहिए। उसका अर्थ क्या हो गया? उसको श्रवण करो, उसको मनन करो, उसकी ठीक ठीक धारणा जो है वो पहले धारण करो। जैसे ये शब्द की तार बेबी, इसकी धारणा ठीक से, अब क्या अपने आप से पता चल गया, मेरे को देखा तो हुआ है हमने तार को, तो इसलिए अब पता है अपने आप को, धारणा अपनी आप बन गई। अच्छा, वो वाला लिक्विड जो ब्लैक कलर का होता है, गर्म करके सड़क पर डालते हैं, बड़ा दुर्गंध युक्त होता है, अपनी आप धारणा आ गई ना। जब तक शब्द नहीं पता था धारणा बनी, समझ नहीं आया। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये नित्य सेव्य वस्तु है, इसकी ठीक ठीक धारणा तब आएगी जब इसका क्या करेंगे? श्रवण, कीर्तन, मनन, धारण करना, फिर इम्प्लीमेंट होएगा। तो इसलिए परम गुरुदेव ने सरल शब्द में क्या बोल दिया? हरि गुरु और वैष्णव ये अधोक्षज हैं, नित्य सेव्य हैं। इनकी वाणी जो है वो शास्त्र है और वो चेतनमय वाणी है। इसीलिए क्या करना? शास्त्र को भी अधोक्षज नित्य सेव्य मानना। ये और है भी नित्य वस्तु, ये अनित्य वस्तु नहीं है, ये मेरे शरीर की तरह नहीं है जो छूट जाएगा। मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है। जैसे मैं नित्य हूँ, भगवान नित्य हैं, शास्त्र भी उसी प्रकार से क्या है? नित्य वस्तु है। तो इसीलिए बड़ी मूल्यवान वस्तु है, साधारण वस्तु नहीं है। जो भगवान की वाणी बहुत मूल्यवान, उसका बड़ा गुरुत्व है। इस जगत के किसी व्यक्ति का अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल दे, उसका बड़ा मूल्य है, उस बात का उसका बड़ा मूल्य है, वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है, प्रभावशाली होती है, चीजों को बहुत अच्छा बना सकती, नहीं तो चीजों को तहस नहस भी कर सकती, बड़ी प्रबल वाणी होती है वो। तो इसी प्रकार से भगवान की वाणी फिर बहुत क्या है? गुरुत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उसके प्रति प्रापंचिक ज्ञान करना, उसको भौतिक समझना, उसकी अवहेलना करना, उसको जगत जैसी कोई वस्तु मानना, उसको साधारण पोथियों जैसा मानना, उसको न्यूज़पेपर जैसा मानना, ये जो है क्या हो जाता है? ये बड़ी भूल हो जाती है और इसके द्वारा अपना ही हमारे को क्या होता है? वंचित करना। वंचित करने का अर्थ लॉस में रहना, अपने आप को ही पागल बनाना, उसी प्रकार का हो जाता है। तो इसीलिए इसको इस प्रकार से गुरुत्व देने के लिए हमारे परम गुरुदेव ने ये प्रबंध लिखा। अब हमने एक दो बातें बीच में हमारी रह गई, इस प्रबंध की ही वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही हम लोग रख देते हैं। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भरत प्रभु।